आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तसव्वुर हुसैन अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लिनिक 90 में न्यू पेपर स्कीम 2023 क्लास 10th के हवाला से आज की वीडियो बनेगी। ये जो पेपर स्कीम आज की वीडियो में मैं डियर स्टूडेंट्स तक शेयर करूंगा, ये पंजाब भर के तमाम बोर्ड्स में 2023 में जो एग्ज़ाम होंगे उनमें यही स्कीम लागू होगी। इसके मुताबिक ही पेपर होंगे, पेपर बनेंगे। इसलिए स्कीम को देखें, अपनी बुक अपने पास रखें और स्कीम बुक के ऊपर नोट कर लें, चैप्टर के ऊपर नोट कर लें, क्योंकि स्कीम के अंदर पेयरिंग भी बताई जाएगी, पेपर का पूरा पैटर्न डिस्कस किया जाएगा। तो किताब के ऊपर निशान लगाने से आप बेहतर मार्क्स ले सकते हैं। अब इस स्कीम बनाने में, क्योंकि इस स्कीम से पहले एक पुरानी स्कीम थी, अब 2023 में इसी नई स्कीम को फॉलो किया जाएगा। इस स्कीम में आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, एक्सपर्ट एजुकेशनिस्ट, एवरग्रीन पर्सनैलिटी जनाब नईम शाहिद साहब। उन्होंने इस स्कीम में बहुत मेहनत की। स्कीम को बनाने में तमाम सब्जेक्ट्स की मेन मकसद यही कि स्टूडेंट्स का भला हो, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएं। तो आप इस स्कीम को एंड तक देखिएगा। अब मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। पहले बायो 10th की जो 2023 में स्कीम फॉलो की जाएगी, 60 मार्क्स का ये पेपर होगा और चैप्टर नंबर 10 से 18 तक इसमें चैप्टर शामिल हैं और टोटल 12 MCQs आएंगे। चैप्टर 10 में से 1 MCQ, 11 में से 1, 12 1, 13 1, 14 चैप्टर में से 2, 15 2, 16 2, 17 चैप्टर और 18 में से 1 MCQ आएगा। इस तरह 12 MCQs पूरे हो जाएंगे। अब अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, जो कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 होगा, हर में 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और उनमें से डियर स्टूडेंट्स आपने कोई से 5 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 में से बनेगा। 8 शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह होंगे? चैप्टर 10 में से 3, 11 में से 2 और चैप्टर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। चैप्टर नंबर 13, 14, 15 पर मुश्तमिल होगा। 13 में से 2, 14, 2 और 15 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर 16, 17 और 18 पर मुश्तमिल होगा। 16 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 17 और 18 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और इनमें से डियर स्टूडेंट्स आपने कोई से 2 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन 5 का ए पार्ट जो है चैप्टर 11 में से और 5 का बी पार्ट चैप्टर 13 में से। चैप्टर 6 का ए पार्ट चैप्टर 12 में से और क्वेश्चन 6 का बी पार्ट चैप्टर 14 में से। 7 क्वेश्चन का ए पार्ट चैप्टर 17 में से और बी पार्ट 18 चैप्टर में से होगा। अब इसमें से क्योंकि 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट 4 मार्क्स का और दूसरा 5 मार्क्स का होगा, इस तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 9 मार्क्स का होगा। चैप्टर नंबर 14 5 मार्क्स SLO बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर 14 में से 5 मार्क्स का SLO बेस्ड आएगा। जिस तरह मैंने 9th की वीडियो में भी आपको बताया कि 50% नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 35% जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे और 15% एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए आप इस हिसाब से अपने पेपर की तैयारी करेंगे। जो स्कीम आपको दी गई है इसको फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपके फुल 60 मार्क्स आएंगे। अब अगला सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर 10th की अगर बात करें, टोटल 5 चैप्टर हैं और 10 MCQs पूछे जाएंगे। चैप्टर 1 में से 1 MCQs, 2, 3, 4 में से 2 MCQs और चैप्टर 5 में से 3 MCQs पूछे जाएंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 1 और 2 में से होगा। चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चैप्टर 2 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा।
चैप्टर 3 और 4 में से होगा। चैप्टर 3 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 4 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 3 में पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 4 में से पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन ही है। चैप्टर 4 और 5 पर मुश्तमिल होगा। 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 4 में से आएंगे और 4 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 5 में से आएंगे। मैं यहाँ पे क्लियर करूँ कि चैप्टर 4 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन 3 में भी इसमें से 2 आएंगे और क्वेश्चन 4 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 4 में से आएंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाते हैं तो क्वेश्चन 5 जो है चैप्टर 1 में से, क्वेश्चन 6 चैप्टर 2 में से और क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 4 में से। आई रिपीट, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 1, क्वेश्चन 6 चैप्टर 2 एंड क्वेश्चन 7 चैप्टर नंबर 4 में से लॉन्ग होगा। चैप्टर 3 और चैप्टर 5 में से लॉन्ग नहीं आएगा। जो स्कीम 2023 में फॉलो की जाएगी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब इस तरह अगर आप तैयारी करेंगे आप फुल मार्क्स ले जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। 10th केमिस्ट्री जो कि चैप्टर नंबर 9 से चैप्टर 16 तक होगा। इसमें भी टोटल 60 मार्क्स का पेपर होगा। 12 MCQs पूछे जाएंगे। चैप्टर 9 में से 1 MCQ, 10 में से 2, 11, 12, 13 में से एक MCQs और चैप्टर 14, 15 और 16 तीनों चैप्टर में से 2 MCQs पूछे जाएंगे। इस तरह टोटल 12 MCQs हमारे पूरे हो जाएंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 ये शॉर्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 जो है ये चैप्टर नंबर 9, 11 और 12 पर मुश्तमिल होगा। चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर 11 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आपने इनमें से कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। इस तरह ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। अब क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का ही होगा। ये चैप्टर नंबर 10, 13 और 15 पर मुश्तमिल होगा। चैप्टर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। चैप्टर 13 में से 2 और चैप्टर नंबर 15 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इस तरह 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। इनमें से आपने कोई से 5 अटेम्प्ट करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पर ही मुश्तमिल होगा। चैप्टर नंबर 14 और 16 में से क्वेश्चन 4 बनेगा। चैप्टर 14 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 16 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर का हिस्सा बनेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आप इन 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से 5 कोई से अटैम्प्ट कर लेंगे। 5 × 2 10 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन होगा। इस तरह ये 30 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन की मद में आएंगे। क्वेश्चन 2, 3, 4 30 मार्क्स ये, यानी क्वेश्चन 2 के 10, क्वेश्चन 3 के 10, क्वेश्चन 4 के 10 और 10 MCQs के 42 मार्क्स का यहाँ तक पेपर हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगले 18 मार्क्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे और इन 5, 6, 7 3 क्वेश्चन में से आपने कोई से 2 अटैम्प्ट करने हैं। अब क्योंकि ये पार्ट 2 होते हैं और एक पार्ट के 4 नंबर होंगे, दूसरे के 5, इस तरह टोटल एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 × 4 9 मार्क्स का होगा। अब क्वेश्चन 5 जो है उसका ए पार्ट चैप्टर 15 में से और बी पार्ट चैप्टर 9 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट चैप्टर 16 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 12 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट चैप्टर 10 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 13 में से होगा। इस तरह आप ये 16 मार्क्स का आपका पेपर पूरा हो जाएगा। नोट अगर नीचे आप देखें, अ पार्ट कैरीज 5 मार्क्स वाइल बी पार्ट कैरी 4 मार्क्स, यानी ए पार्ट के 5 मार्क्स और बी के 4 मार्क्स होंगे। फॉर गुड स्टूडेंट्स बेटर टू प्रिपेयर न्यूमेरिकल्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 एंड 12। और जो स्टूडेंट्स बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, वो चैप्टर नंबर 9 और 10 के न्यूमेरिकल भी करें और आल्सो प्रिपेयर टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल चैप्टर्स के तमाम चैप्टर्स में जो कि खुद से सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी आप ज़रूर सॉल्व करें ताकि आप फुल मार्क्स ले सकें। अब अगला हमारा पेपर जो है वो फिज़िक्स का है जो कि 2023 इस साल ये स्कीम फॉलो की जाएगी। चैप्टर नंबर 10 से 18 तक फिज़िक्स की बुक में
शामिल हैं और 1 MCQ फ्रॉम ईच चैप्टर, 3 MCQs फ्रॉम इनसाइड द बॉक्स। यानी ये टोटल जो है 9 चैप्टर हैं, हर चैप्टर में से एक एक MCQs आएगा। मैं यहाँ पे क्लियर करूँ कि चैप्टर 9 हैं टोटल 10th फिजिक्स के, हर चैप्टर में एक एक MCQs आएगा और 3 MCQs जो बॉक्स बने हुए हैं बुक के अंदर उनमें से आएंगे, बुक के अंदर में से 3 आएंगे। इस तरह 12 MCQs पूरे हो जाएंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा। चैप्टर नंबर 10, 12, 16 ये इन चैप्टर में से ये क्वेश्चन बनेगा। चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरह 3 + 3 + 2 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप इनमें से कोई से 5 अटेम्प्ट करेंगे। ईच शॉर्ट क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। इस तरह ये 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं जो कि चैप्टर 11, 13 और 17 में से बनेगा। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही होंगे। चैप्टर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 में से 3 और चैप्टर 17 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। इस तरह ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे होंगे और आप इनमें से कोई से 5 अटेम्प्ट करेंगे और ये भी क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। अब क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं जो कि चैप्टर 14, 15 और 18 में से बनेगा। अब इसमें चैप्टर 14 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 18 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। 8 शॉर्ट क्वेश्चन टोटल आएंगे क्वेश्चन 4 में से और आपने कोई से 5 अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह ये सवाल भी 10 नंबर का होगा। अब 12 MCQs के, 10 क्वेश्चन 2 के, 10 मार्क्स क्वेश्चन 3 के, 10 मार्क्स क्वेश्चन 4 के। इस तरह 42 मार्क्स का पेपर हो गया। अब 18 मार्क्स हमारे बाकी हैं और इसमें क्वेश्चन 5, 6 और 7 होगा। 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, आपने कोई से 2 लॉन्ग करने हैं। अब क्वेश्चन 5 की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर नंबर 10, 12 और 16 में से बनेगा। अब इसमें न्यूमेरिकल भी होगा, थ्योरी भी होगी। अब क्वेश्चन 6 की बात करें तो ये चैप्टर 11, 13 + 17 इन 3 चैप्टर में से बनेगा, न्यूमेरिकल और थ्योरी। क्वेश्चन 7 की बात करें, चैप्टर 14, 15 और 18 में से बनेगा। एक पार्ट न्यूमेरिकल का होगा और दूसरा पार्ट थ्योरी का होगा। अब एक पार्ट जो है 4 नंबर का होगा और दूसरा 5 मार्क्स का होगा। इस तरह ये 9 मार्क्स का आप 2 करेंगे, 9 × 2 18 मार्क्स। ये जब शामिल करते हैं तो 60 मार्क्स का पूरा पेपर हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन ऑल आर मिक्स पेयरिंग। अब इसमें मिक्स पेयरिंग है कि किस चैप्टर में से लॉन्ग आएगा, क्या थ्योरी आएगी, किस में से न्यूमेरिकल आएगा। अब आप इनके अगर आपने फुल मार्क्स लेने हैं तो जो मैंने पेयरिंग बताई आप इनके न्यूमेरिकल भी करें और इनकी आप थ्योरी भी करें ताकि आपके 60 मार्क्स फुल आ जाएं। अब हम बढ़ते हैं मैथ की तरफ जो कि 75 नंबर का पेपर होगा। 75 मार्क्स का टोटल 13 चैप्टर हैं और इसमें 15 MCQs होते हैं। चैप्टर 1 में से 1, 2 और 3 में से 2-2 MCQs, चैप्टर 4 में से 1 MCQs, 5 और 6 में से 2-2 MCQs, चैप्टर 7 में से 1 MCQs, 8 में कोई MCQ नहीं आएगा। चैप्टर 9, 10, 11 एक MCQs, चैप्टर 12 में से MCQ नहीं आएगा। चैप्टर 13 में से 1 MCQ। इस तरह 15 MCQs पूरे हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और डियर स्टूडेंट्स इनमें से आपने कोई से 6 अटेम्प्ट करने होंगे और ये 12 नंबर का सवाल होगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। अब जो क्वेश्चन 2 है वो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से बनेगा। चैप्टर 1 में से भी 3, चैप्टर 2 में से 3 और चैप्टर 3 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 9 आएंगे, 9 में से आप कोई से 2 आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी इसी तरह 9 में से आपसे कोई से 6 करने हैं और ये भी 12 नंबर का सवाल होगा और इनमें से चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में से ये क्वेश्चन बनेगा। चैप्टर 4 में से 2, 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आप इनमें से कोई से 6 अटेम्प्ट करेंगे। 12 नंबर का ये सवाल होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का ही क्वेश्चन होगा। चैप्टर नंबर 7 से 13 तक ये इसमें से
क्वेश्चन लिए जाएंगे। चैप्टर 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 8 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 9 में कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये थ्योरम का चैप्टर है, थ्योरम आ जाएगा। और चैप्टर 10 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 11 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 12 में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से भी थ्योरम आएगा। और चैप्टर नंबर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह क्वेश्चन 4 के 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे होते हैं, 9 में से आप कोई से 6 कर लेंगे। अब यहाँ तक अगर हम देखें, क्वेश्चन 1 15 नंबर का MCQs, क्वेश्चन 2 3 4 ये 12 नंबर के 12 3 36 और 15 MCQs, 51 नंबर का पेपर पूरा हो गया। अब बाकी हमारे रह गए जी 24 मार्क्स और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9। अब पहले क्वेश्चन नंबर 9 कंपलसरी है जो कि थ्योरम का होगा, उसकी बात कर लेते हैं। अब ये जो है चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम है 5, आप चाहे वो कर लें या और दिया हुआ होता है चैप्टर नंबर 12 के आप कर लें। आप इन दोनों में से किसी एक चैप्टर के थ्योरम कर लें। 8 नंबर का क्वेश्चन आना है, क्वेश्चन नंबर 9 होना है और ये कंपलसरी होना है। इस तरह ये अगर 8 नंबर आप करते हैं तो 59 मार्क्स का पेपर आपका हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसके 2 पार्ट होंगे। ए पार्ट चैप्टर 1 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से होगा। अब क्वेश्चन 6 का ए पार्ट चैप्टर 3 में से और बी पार्ट चैप्टर 4 में से। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट जो है चैप्टर 5 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 6 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 8 उसका ए पार्ट चैप्टर 7 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 13 में से होगा। चैप्टर 8 में से कोई लॉन्ग नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 10 11 में से कोई लॉन्ग नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैं फिर क्लियर करूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 ये 4 क्वेश्चन में से आपने कोई से 2 लॉन्ग करने हैं, यानी आप कोई से 2 लॉन्ग ये करेंगे तो 8 का एक लॉन्ग होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 16 नंबर के ये लॉन्ग बन जाएगा। और एक आपने क्वेश्चन नंबर 9 जो हर बच्चे ने करना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ये है कि 2 चैप्टर्स जो हैं चैप्टर नंबर 9 और 12 इनमें से आप कोई एक चैप्टर कर लें, उसके थ्योरम कर लें, आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। इस तरह ये 8 मिला के 75 फुल मार्क्स आप इंशाल्लाह ले सकेंगे अगर आप स्कीम को फॉलो करें और अपनी तैयारी करें। थोड़े वक्त में आप ज़्यादा बेहतर नंबर ले सकते हैं। अब मेरे चैनल के ऊपर मैथ का ऑलरेडी एक गेस्ट मौजूद है, मैंने बुक के ऊपर डेफिनेशनें हाईलाइट की हैं, क्वेश्चन बताए हुए हैं, आप उनको देखें, वही क्वेश्चन कर लें, 75 मार्क्स आ जाएंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं पाक स्टडी की तरफ, जो कि हमारी लास्ट बुक है। पाक स्टडी चैप्टर नंबर 5 में से 3 MCQ, चैप्टर 6 में से 2, 7 में से 2 और चैप्टर 8 में से 3 MCQs, ये 10 MCQs पूरे बनते हैं। अब क्वेश्चन 2 और 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन 2 चैप्टर 5 और 6 में से आएगा, चैप्टर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 5 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, चैप्टर 7 और 8 पर यह मुश्तमिल होगा। चैप्टर 7 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 8 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो चैप्टर नंबर 5 में से क्वेश्चन नंबर 4 फुल लॉन्ग क्वेश्चन एक आएगा 8 मार्क का, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है चैप्टर नंबर 6 में से आएगा, इसका ए पार्ट और ये 4 नंबर का होगा। और क्वेश्चन 6 का बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 8 में से आएगा, ये भी 4 नंबर का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो ये चैप्टर 7 में से आएगा, 8 नंबर का पूरा। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन को हम दोबारा देखें, चैप्टर नंबर 5 में से फुल लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 7 में से फुल लॉन्ग क्वेश्चन एक आ जाएगा। आप ये यानी ये कर लें तो आपके लॉन्ग पूरे हो जाएंगे। और अगर आपने ऑप्शन में रखना है तो चैप्टर 6 में से 6 क्वेश्चन का ए पार्ट और चैप्टर 8 में से 6 का बी पार्ट आएगा। इस तरह आपका लॉन्ग का ये क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। ये मैंने ओवरऑल आपको स्कीम दे दी, इसको आप इसी स्कीम को फॉलो करें। 9th की स्कीम ऑलरेडी दी गई है, मैं उसका लिंक भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उम्मीद है आज की वीडियो में आपने निशान लगाए होंगे, आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। जो भी बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि उनके मार्क्स मैक्सिमम आएँ, 95% से अबव आएँ, वो इसी स्कीम को फॉलो करें। इंशाल्लाह मैं गेस्ट पेपर भी दूंगा, तो उनको भी आप देखें, चैनल के साथ टच हों। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर करें, अपना कमेंट करें, ताकि आप जब कमेंट करेंगे आपका अगर कोई क्वेश्चन हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छी लगे एप्रिसिएशन के लिए अपना कमेंट करें, और चैनल के साथ कनेक्ट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
आपको बहुत बहुत अच्छे मार्क्स के साथ कामयाब करें, आपका मुस्तकबिल रोशन करें। आमीन। इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।